हजरत अबू बकर तो खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। निकल के जा रहे हैं, निकल के जाके देखा तो एक जगह इमाम हसन खेल रहे हैं, तो इमाम हसन को गोद में लिया। क्या किया? गोद में लिया और फिर कांधे पे बिठा ला और चूमा और फरमाया तुझ पे मेरे बाप कुर्बान हो जाए हसन, तू तो मेरे हुजूर की तस्वीर है। हजरत उमर हजरत अली के पास आते थे, कभी कभी रात के वक्त, कभी शाम के वक्त आते थे। हजरत अली दरवाजा खोलते थे तो हजरत उमर फरमाते थे यार अली ऐसा करो हुजूर की तस्वीर दिखा दो। भाई तवज्जो है कि नहीं? हुजूर की तस्वीर दिखा दो। तवज्जो, मैं तवज्जो चाहता हूं यार, कोई हुजूर की तरह सुन्नत अदा करके इमामा शरीफ बांध सकता है, हुजूर की तरह सुन्नत अदा करके दाढ़ी रखा सकता है, हुजूर की तरह सुन्नत में कुर्ता पहन सकता है, तहमत पहन सकता है, हुजूर की तरह मिसवाक कर सकता है, हुजूर की तरह सुरमा लगा सकता है, हुजूर की तरह सरकारे दो आलम की तरह लेट सकता है, नबी पाक की तरह चल सकता है, मगर कोई अपना चेहरा तो नहीं बना सकता ना हुजूर की तरह, आंखें तो नहीं बना सकता ना। हजरत उमर कहते थे मुझे तस्वीर रसूल दिखाओ, तो इमाम हसन को दिखाते थे और इमाम हुसैन को दिखाते थे, क्योंकि ये दोनों बच्चे अपने नाना की तस्वीर थे। अल्लाह अकबर, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हजरत हुजूर के मुशाबे थे और फिर उससे नीचे इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। यानी अल्लाह ने इन दोनों बेटों को हुजूर की तरह बनाया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। तभी तो आला हजरत बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। मगर मैं अर्ज यही करना चाहता हूं, इमाम हसन हुसैन फूल हैं। हुजूर देखिए उन्हें सूंगा भी करते थे। तवज्जो है कि नहीं? क्या करते थे? बोले सूंगा करते थे। हुजूर अपने बेटों को सूंगा करते थे। एक दिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह अकबर, एक दिन इमाम हुसैन से कहा हुसैन तुम बड़े अजीम हो, बड़ा बुलंद हो, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है। अर्ज की नाना कैसे बड़ा है? क्या तुम जब बचपन में सोते थे ना और जब तुम्हारा झूला रुकने वाला होता था, तुम रोने वाले होते थे, तो अल्लाह जिब्राइल को भेजता था और कहता था मेरे महबूब का नवासा रोने ना पाए उससे पहले जिब्रील उसके घर का जाके झूला झुलाओ। अरे बोलो तो सुभान अल्लाह यार, बोलो तो सही, उसका झूला झुलाओ। अर्ज करते इमाम हुसैन नाना अच्छा मैं इतना बुलंद हूं तो मुझसे ज्यादा बुलंद कौन है? फरमाया तुझसे ज्यादा बुलंद तेरा बाप अली है। का कैसे? का जब तू छोटा था तो तुझे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल ने झूला झुलाया है, और जब तेरा बाप छोटा था तो उसे मैंने नबियों के ताजदार ने झूला झुलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन में कोई हसन बनेगा, ना एक दिन में कोई हुसैन बनेगा। इधर देखे, तवज्जो चाहता हूं, ना एक दिन में कोई हसन बन सकता है, ना एक दिन में कोई हुसैन बन सकता है। बस तवज्जो, तकरीर बस यहीं पर कि आखिर हसन हुसैन बने कैसे? कैसे बने भाई? बस थोड़ी दर्द की बातें रह गई हैं, वो सुन लो। हुसैन और हसन बने कैसे? इकबाल कहता है लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हुसैन ने बड़ा अच्छा कारनामा किया, करबला में बचा गए दीन को। यार इमाम हुसैन अकेले 22,000 के लश्कर के मुकाबले में 72 को लेके जा रहे हैं। इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं थी दुनिया के सामने कि किसी ताकतवर के सामने कोई निहत्ता गया हो औलाद को लेके। यार पूरे 22,000 लश्कर के सामने इमाम हुसैन गए। जब जंग आजादी शुरू हुई थी, जब आजादी की जंग शुरू हुई तो किसी ने गांधी से पूछा, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी जिन्हें कहते हैं, जिनका तस्वीर नोट पे आती है, इतने बड़ा आदमी है यहाँ के हिसाब से, तो उनसे किसी ने पूछा ये बताइए आप जरा गौर करें, किसी ने पूछा उनसे ये बताइए आप ये जो चरखा लेके, ये जो आप अपने सादा कपड़े पहन के और अहिंसा अहिंसा की बात करके के आप हिंसा को बुरा मानते, अहिंसा की बात करते हैं, ये बताएं। अहिंसा की बात नहीं करते आप, अहिंसा को बुरा मानते, अहिंसा की बात करते हैं आप, अमन की बात करते हैं आप। ब्रिटिश एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं, अंग्रेजों की ताकत से लड़ने जा रहे हैं, उनके पास जिहाज है, उनके पास बहरी ताकतें हैं, उनके पास बेशुमार फौज है, तो आप खुदकुशी करने के मुतरादिफ काम कर रहे हैं। ये बताएं आप जो उसके खिलाफ लड़ रहे हैं ये क्या सोच के गए हैं उसके सामने? तो फिर गांधी बोला मैंने बहुत सोचा तो मेरे समझ में एक ही बात आई कि अगर उसके सामने खड़ा होना है किसी जालिम के सामने, तो मुझे समझ में आया कि करबला के हुसैन की जिंदगी को देखा कि हुसैन अकेले गए थे 22,000 के मुकाबले में, मगर दुनिया जाके देख ले 22,000 का नामो निशान ना करबला में मिलेगा ना वहां के मैदान में मिलेगा, मगर
भी करबला में वहीं पे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इस्लाम मसलके आला तवज्जो चाहता हूँ इस बात जी। पर मियाँ, इसी बात की इसी वजह यही है तो मैं नया नहीं सताया जा रहा। जब भी कोई सताए, नेल्सन मंडेला एक मुल्क का राष्ट्रपति है, नेल्सन मंडेला, वो कहता है कि मुझे जब 20 साल तक जेल में रखा गया तो मेरा दिल चाहा कि अब मैं हुकूमत के सामने सरेंडर कर दूं। अब मेरी ताकत बर्दाश्त, मेरी जवाब दे चुकी थी। 20 साल तक मुझे टॉर्चर किया गया जेल में, तो मैंने सोचा हार जाता हूं हुकूमत से। फिर मैंने सोचा हार जाऊं हुकूमत से, सरेंडर कर दूं। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि नहीं मैं जंग पूरी लड़ूंगा। और क्यों? कि इस वजह से मेरे सामने हुसैन की जिंदगी थी। हुसैन की जिंदगी थी। हुसैन कौन है मियां? तवज्जो चाहता हूं, हुसैन कोई ऐसे ही पैदा नहीं होता। ये हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी, एक डीएम औरत इमाम हुसैन की महफिल में आ गई। किसकी महफिल में? पहले बहुत भाईचारा था, अब भी भाईचारा है, अब भाईचारा बना रहे तो ठीक है। एक डीएम रैंक की औरत हैदराबाद दक्कन में आई, पूरा मजमा भरा हुआ है, पब्लिक आगे से पीछे खचाखच। जलसे में इमाम हुसैन की आ गई और आकर के बोली, मुसलमानों ये बताओ 1400 बरस हो गए, मैं हुसैन से आस्था रखती हूं, हुसैन से मोहब्बत रखती हूं, हुसैन में यकीन रखती हूं, हुसैन में विश्वास रखती हूं, मगर सवाल पूछने आई हूं 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? सर नीचे झुक गया, कोई नहीं बोला। फिर आवाज दी, 1400 बरस हो गए, ये बताओ आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ? कोई नहीं बोला। क्या लगे क्यों? कुछ तुम्हारे पास जवाब नहीं? ये बताओ तुम्हारे यहां अब हुसैन जैसे किरदार क्यों नहीं पैदा हो रहे? आखिर तुम जलील क्यों हो रहे हो लोगों? आखिर तुम्हारी इज्जतें क्यों बर्बाद हो रही हैं? बताओ क्या बात है? डीएम बोल रही है मिंबर से, नीचे से एक बूढ़ा खड़ा हुआ और सिसकियां लेके रोया और कहने लगा मेरी बेटी जलील करने आई है। और मेरी बेटी सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। जब अब हालात इस तरह के हैं, हुसैन ऐसे नहीं बना, पहले फातिमा है। तवज्जो है कि नहीं है भाई? पहले सैयदा हैं, पहले सैयदा हैं, तैयबा हैं, आबिदा हैं, जाहिदा हैं। मेरा इमाम कहता क्या बात, ये अहले इल्म मुफ्ती साहब बताएंगे आपको। जब इंसान के पास अल्फाज खत्म हो जाते हैं, जब वो सोचता है मेरे इल्म की बस की बात नहीं, तो वो या तो क्या कहता है क्या बात, या कहता है वाह। दो बातें कहता है और कहते क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह वाह। मगर मेरी आज की तकरीर